कोविड के खिलाफ मैच में भारत ने शानदार शतक बनाया है। चीन को अगर हम छोड़ दें तो भारत कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कप्तानी में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने यह शानदार शतक बनाया है। इसलिए आज हम आप सब की तरफ से अपने देश की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता हैं जिनके नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीन लगी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का मतलब क्या होता है। दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत इसी साल 16 जनवरी को हुई थी और सिर्फ 279 दिनों में 135 करोड़ आबादी वाले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया। आबादी के मामले में चीन भारत से बड़ा है और वहां के लोगों को अब तक वैक्सीन की करीब 224 करोड़ डोज मिल चुकी हैं। लेकिन चीन ना तो एक लोकतांत्रिक देश है, ना ही चीन के आंकड़ों पर दुनिया यकीन कर सकती है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के मामले में आज हमारा देश दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का पूरा काम हुआ है ये पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हुआ है, यानी दुनिया में कोई भी किसी भी कोने में बैठकर आज भी रियल टाइम में ये देख सकता है कि भारत में वैक्सीनेशन का डेटा क्या है, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज्ड है और आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं कि इस समय वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कभी भी अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए, अपने किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हुए, अपने स्वास्थ्य कर्मियों का हालचाल पूछते हुए, अपने देश को आगे का रास्ता दिखाते हुए या खुद वैक्सीन लगवाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। यहां तक कि वो 2 साल से अपने देश से बाहर भी नहीं निकले हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में या किसी दूसरे देश के दौरे पर भी अभी तक नहीं गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं देश के और दुनिया के जिन्होंने इस पूरे कैंपेन को फ्रंट से लीड किया। पहले दिन से उन्होंने फ्रंट से लीड किया। वो लगातार देश के नाम संदेश देते रहे, टीवी पर आकर लगातार देश का मनोबल बढ़ाते रहे और जो लोग उस समय थाली बजाने को लेकर मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि देखिए थाली बजाने से क्या होगा, आज उन्हें समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना सफल रहा है। और इस दौरान आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाई और आप सबने उन्हें ये लगवाते हुए देखा। इसके अलावा वो खुद स्वास्थ्य कर्मियों से मिलते रहे, लगातार आप उन्हें देख रहे थे इस पूरे कैंपेन को लीड करते हुए एक कप्तान की तरह, जो कि आपने पूरे दुनिया में किसी और नेता को करते हुए ऐसे नहीं देखा होगा। वैक्सीनेशन के मामले में कौन सा देश कहां खड़ा है आप इस चार्ट में देख सकते हैं। चीन को छोड़ दें तो भारत इस समय अमेरिका, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, टर्की, मैक्सिको और जर्मनी जैसे देशों से बहुत आगे निकल चुका है। देखिए आप, भारत अमेरिका के मुकाबले वैक्सीन की दुगनी, जापान के मुकाबले 5 गुना, जर्मनी के मुकाबले 9 गुना और फ्रांस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगा चुका है। बाकी देश जिन्हें आप बहुत ही विकसित देश मानते हैं, जिन्हें आप सुपर पावर्स मानते हैं, जहां का वीजा लेना चाहते हैं, जहां पर आप बस जाना चाहते हैं, जहां की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उन देशों का डेटा भी आप आज देख सकते हैं। कहां हम भारत 100 करोड़ पर है, अमेरिका 41 करोड़ पर है और जापान 18, जर्मनी 11 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह डेटा देखने के बाद भी हमारे देश के विपक्षी नेताओं में अब तक भी कोई खुशी नहीं है और उन्होंने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे डॉक्टरों को या सरकार को आज बधाई का एक भी ट्वीट नहीं किया। भारत में 18 साल से ऊपर के 75% यानी करीब 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। यह अमेरिका की कुल जनसंख्या से दुगना है, जबकि 18 वर्ष से ऊपर के भारत के 30% यानी 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, यानी वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और यह संख्या ब्रिटेन की मौजूदा 7 करोड़ की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल भारत में हर रोज औसतन 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, जो इजराइल और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की पूरी आबादी के बराबर है। यानी हम हर रोज एक इजराइल या एक स्विट्जरलैंड को वैक्सीन लगा रहे हैं हर रोज। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने आम लोगों से आज बातचीत की। पहले आप प्रधानमंत्री की बातचीत सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ बात बात पर ट्वीट करने वाले नेता जो लिखते थे कि वैक्सीन कहां गई,
जो लिखते थे कि सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो गलत है, वो भटक गई है, आज भारत की इस उपलब्धि पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। घर में लोग चिंता करते होंगे, छुट्टी ले लो, घर वाले लेकिन हम लोग आर्थिक सेवा करें, की सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर, जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, वो बहुत चीज़ बड़ा गौरव है सर, बहुत गौरव है। देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया सर। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटा? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? गाना गा। गाना गाती। अच्छा, एक सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों, जरा खून भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी है आजादी, जब तक